ये गाड़ी आ रही है 42 घंटे के बाद में। अब बताइए 42 घंटे तक वो आम आदमी है वो किस तरीके से सोएगा, किस तरीके से रहेगा? क्या उसकी समस्या नहीं, क्या उसको गर्मी नहीं लगती? अगर सिटी में एसी, कूलर, पंखे, लाइट सब चल सकती है तो गांव में क्यों नहीं? गांव वालों का हक क्यों छीना जा रहा है? गांव वालों का गांव में रहना गुनाह बन चुका है क्या? ये तस्वीर है बांसवाड़ा जिले के गांव डागला पोस्ट तेजपुर की, जहां पीछे देख सकते हो मेरे पिछले 8 महीनों से ट्रांसफार्मर है वो चोरी हो चुका है। यहाँ पर अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, जांच करने के बाद वापस जाते हैं तो वापस नहीं आते और ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर नहीं लगाया जाता है। और इसका कनेक्शन बोल सकते हैं, इसका जुगाड़ है वो दूसरी डीटी डुंगरीपाड़ा से जोड़ दिया जाता है और दूसरा कनेक्शन जोड़ने के बाद में स्थायी समाधान नहीं हो पाता। यहाँ के लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर मेरे पीछे तमाम जो ग्रामीण जन देख सकते हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या परेशानियाँ आई, कौन से अधिकारी आए, कौन से लाइनमैन आए और यहाँ क्या समस्या का समाधान निकाला है, वो सभी इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी से जानने का प्रयास करते हैं। बाबा द लाइट है और दो ट्रांसफार्मर है, कद दिन सोरी थी એને થઈ ગયા 8-9 મહિના 8-9 મહિના થઈ ગયા। अच्छा અવાર લાઇટ ની અમાર खूब समस्या है। हाँ। अबर गर्मी इतनी पड़ी एक हफ्ते की बाहर और इतना सोरान बैरान परेशान है और लाइट आती है नहीं। आज कम से कम आज 3 दाड़ा થઈ ગયા लाइट बंद पड़ी है। 3 दाड़ा થઈ ગયા। 3 દાડા થઈ ગયા। अच्छा मतलब એનું કનેક્શન પીઝા જોડી દીધું? એનું કનેક્શન ડુંગરીપાડા થી જોड़ દીધું પાછું આને મેરા। तो हमारे यहाँ लाइट आवे तो भी एवी आवे कि मरेली मट आवे, धीमी धीमी आवे, ना तो पंखा चले कि ना लाइट भी चले। अच्छा एवी स्थिति है और बच्चे वगैरह सब परेशान है हमारे। और डीपी सोरी था, इन बात कोई अधिकारी वगैरह बिजली विभाग ने हटाया था? आया था जो जा सीट को जाने होन लकी लग जा होने पर फासा आया नहीं। अच्छा फासा आयास नहीं? फासा आयास नहीं। इधर हम खूब दुखी यहाँ। इधर हमारे काहे हणवाई करो। उनाळा में लाइट आवे अटे? उनाळा में कटे लाइट है, हाँ को उनाळा ये मुस्ता आवे रोती रोती केदाड़ोक आवी केदाड़ोक ना आवी। कवला कहते हीवर में डूबा न दूध काढ़े तोला नहीं आवती, हीवर में दूध काढ़े तोला भी नहीं आवती। राते अंधारा में 2-3 वाला लाइट कटी जाए तो राते तो हमारे को शोर भी कूटे। बराबर। इधर हमारे तो खूब समस्या है। तो सरकार तो क्यों मांगे? सरकार तो ये मांगे कि हमारे के हमारे डीपी लगाड़ी आलो तो हमारे तारे थोड़ी सुविधा अच्छी थी जाए। यहाँ पर गांव के बच्चे वगैरह पढ़ने स्कूल जाते होंगे, बिजली नहीं होने के कारण कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हाँ, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए जब भी बैठते हैं तो शाम को लाइट 8-9 बजे के बाद चली जाती है और उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। फिर एक बार सो जाते हैं, लाइट लेट आती है तो फिर वापस उठते ही नहीं बच्चे, तो उनको पहली बात तो पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। और जैसे कि घर में खाना बनाना होता है, उसी टाइम लाइट लगभग 6 से 7 बजे तक भी काट दी जाती है, तो अंधेरे में रोटी बनाते हैं घर वाले, तो उससे भी बहुत सारी परेशानी होती है यहाँ पर। अच्छा जब मतलब यहाँ पर चोरी की भी आशंका बढ़ जाती होगी लाइट जाने के बाद में? हाँ, यहाँ पर चोरी की भी आशंका बहुत बढ़ जाती है और बाकी सब घर में जाके घर के अंदर ही रहते हैं। अंधेरा हो जाता तो लाइट हो तो भी बाहर कहीं आंगन में बैठ सके, ऐसा रहता है। अच्छा अभी आपकी प्रशासन से क्या मांगे? हमारी विद्युत प्रशासन से यही मांग है कि ये हमारे घर के पास डीपी चोरियों की लगभग 8 से 10 महीने हो गए हैं, तो ये तो पहली बात तो डीपी लगाएं और ये लाइट समय पे उपलब्ध करवाएं, यही है। अच्छा ये डीपी चोरी होगी, इसके बाद में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये चोरी होगी इसके बाद में जैसे प्रशासन हमारे आते हैं वो कागज पे कोई क्या लिखते हैं पता नहीं, लिख के वो हम पूछते ते लगा देंगे यूँ करके फिर चले जाते हैं। अच्छा ऐसे 4-5 बार हो गए। अच्छा हाँ 4-5 बार हो गया, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा? नहीं हुआ ही नहीं अभी तक। अच्छा आपकी अब प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से यही मांगे कि पहले हमारे यहाँ डीपी थी तो वो लगा दे। अच्छा वापस दोबारा डीपी लगा देना? दोबारा लगा दे। यहाँ पर कितने कनेक्शन है यहाँ से आपकी ड्यूटी से? हमारे मिनिमम 50 कनेक्शन होंगे। 50 कनेक्शन इस ड्यूटी से होंगे? हाँ होंगे।
इससे तो कम होंगे। से कम होंगे। वहाँ से डूंगरीपाड़ा से हैं। डूंगरीपाड़ा से अगर कनेक्शन होते 50 होते, वहां से फिर बिजली आती आती बढ़ जाती। इसका मतलब आपके यहाँ बहुत आती आती बिजली बहुत कम हो जाती। बहुत कम हो जाती, वोल्टेज कम हो जाता है। हाँ, वोल्टेज कम हो जाता वोल्टेज कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे हम। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? लाइट की दिक्कत पड़ रही, लाइट टाइम पे आती नहीं है ने, थोड़े 2 दिन बाद आए हैं, हो गए अभी टाइम 2 दिन हो गए फिर भी लाइट नहीं आई। नहीं आई है। अच्छा। बहुत गर्मी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे, कहाँ पंखा चलता नहीं है, ये समस्या है हमारे। बताइए क्या समस्या है? लाइट जाने के कारण किन किन परेशानियों का सामना आपको गर्मियों में करना पड़ता है, और खासकर अभी बरसात का टाइम आने वाला है, बरसात के टाइम में कितनी परेशानियां होती है आपको? बरसात के टाइम में बहुत सारी समस्या है। लाइट नहीं आती तो शाम को रोटी कैसे बनाए, तो फिर शाम को ही लाइट वाला भी शाम को ही ज़्यादा लाइट काटता है। अच्छा। शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में ज़्यादा ही 5 मिनट भी नहीं देता है, फिर काट लेता है। क्या बताइए क्या समस्या होती है लाइट जाने के बाद? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हर घर पे बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे। अब शाम को देखो तो पंखा चले नहीं, बच्चे सोए कैसे? न तो खाना बनाने में परेशानी आ रही और बच्चे सुलाने में भी परेशानी आ रही। और इसके बाद रही बात, इधर यहाँ डागला का ट्रांसफार्म है, तो ये खराब हुआ तो तेजपुर से जोड़ लेते, और तेजपुर का खराब हुआ तो इससे जोड़ लेते। ये कौन सा नियम है भाई? लाइट तो टाइम पे देनी चाहिए, इधर उधर क्यों कर रहे हैं? ये डीपी कब से चोरी हुई है, अभी तक लगा ही नहीं है। 8-9 महीने हो गए इसके। कई बार ये हमने शिकायत भी की, लेकिन नहीं हुई है हमारी समाधान। मतलब शिकायत करने के बाद भी कोई आता नहीं? नहीं, कोई नहीं आता। 1-2 बार आए थे भाई, थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी करके निकल गए। यहाँ सिक्योर विभाग आया है, तो ये लाइट कहीं टूट फूट हो जाती है तो सही करता है। इसको कॉल करने पर ये कभी आते हैं? नहीं आते, कहाँ आते हैं? 1-2 बार आए थे, जो मीटर की प्रॉब्लम हो तब आते हैं। बाकी ये डीपी की प्रॉब्लम है, 2 डीपियाँ चोरी हो गई है, दोनों अभी तक नहीं लगी है। तो फिर देख सकते हो यहाँ पर इनकी समस्याएं कितनी है, लोग परेशानियों से कितना जूझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पिछले 40 से 42 घंटों से लाइट नहीं है गांव डागला पोस्ट तेजपुर में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ये सच्चाई आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, मैंने शाम को कल कॉल करता हूँ मैं 12 बजे या फिर 11 बजे के आसपास मैं कॉल करता हूँ सिक्योर डिपार्टमेंट को, है ना। अगर फिर वहाँ पर मेरे को क्या आश्वासन मिलता, मैं आपको बता दूं कि आपके इलाके में बिजली आपूर्ति का समय है, बिजली आपूर्ति बहाल का समय है वो 1 बजे है। 1 बजे भी लाइट नहीं आती है। मैं 1 बजे लाइट सिक्योर विभाग में फिर से कॉल करता हूँ लाइट के लिए कि लाइट हमारी नहीं आई। इसके बाद क्या पता चलता है, इसके बाद वहाँ पर ऑटोमेटिक बोलते हैं कि एक महिला मैडम बोलती हैं कि आपके इलाके में बिजली आपूर्ति का समय है 3 बजे। फिर 3 बजे कॉल करता हूँ, फिर होता है 5 बजे, इसके बाद में 7 बजे, इसके बाद में 9 बजे, इसके बाद में 10 बजे। आप बताइए अब कि मैं कितनी शिकायत करूं, और शिकायत करने के बाद भी अगर शिकायत करूं तो क्या करूं, अंदर मेरे रजिस्ट्रेशन या मीटर नंबर से या फिर मेरे मोबाइल नंबर से शिकायत दर्ज करेंगे, तब जाके ना इनके पास सूचना आएगी ना बिजली घर के पास। अब बताइए यहाँ पर मैं कॉल करता हूं तो ना तो शिकायत नोट की जाती भाई साहब, और ना ही कोई अधिकारी यहाँ आते हैं, ना ही कोई लाइनमैन आते हैं। और हमारे इलाके के हमारी डीटी को छोड़कर किसी और डीटी से तो लाइट आ रही है और हमको बोलते हैं कि 33 केवी में फॉल्ट है। तो भाई ये कहाँ का न्याय है, किस तरीके का न्याय है? मतलब दूसरे इलाके में लाइट है, हमारे इलाके में लाइट नहीं। हम कॉल करते थे 33 केवी फॉल्ट है, 11 केवी फॉल्ट है। कौन सा मतलब शहर में लोग रहते हैं, गांव में लोग नहीं रहते। शहर में बच्चे पढ़ते हैं, गांव में बच्चे नहीं पढ़ते। शहर वाले बिजली बिल भरते, गांव वाले बिजली बिल नहीं भरते क्या? ये मैं नहीं, ये मेरे परेशानियां ये मेरी परेशानी बोल रही है, क्योंकि परेशान हो चुके पिछले 40 से 42 घंटों से। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, ना कोई शासन सुनता, ना कोई प्रशासन सुनता, और हम यही दर दर भटकते रहते हैं। और हमारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अब बाहर सुलाते हैं तो बिजली ऊपर से आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना होती है, और बादल गिड़गिड़ाते हैं। ऊपर से बारिश आ जाए तो हम लोग जाए तो कहां जाए, सोए तो कहां सोए, ये समझ नहीं आता। प्रशासन है वो बिल्कुल ढीला पड़ चुका है। इसके बाद में लाइट की विभाग, इधर देखे, इधर लाइट गाड़ी दिखाने की कोशिश करना, ये गाड़ी आ रही है 42 घंटे के बाद में। अब बताइए 42 घंटे तक वो आम आदमी है वो किस तरीके से सोएगा, किस तरीके से रहेगा? क्या उसकी समस्या नहीं, क्या उसको गर्मी नहीं लगती? अगर सिटी में एसी, कूलर, पंखे, लाइट सब चल सकती है तो गांव में क्यों नहीं? गांव वालों का हक
क्यों छीना जा रहा है? ये प्रशासन जल्द से जल्द जवाब दे। और ये डीटी है जो 8 महीनों से नहीं लगी, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ से जो कंज्यूमर है, जहाँ कंज्यूमर है, उनकी क्या वो बिजली बिल नहीं भरते? क्या वो चोरी चुपके चलाते? वो बिजली बिल भर रहे हैं, इसके बावजूद भी इस डीटी का कोई समाधान नहीं हो रहा है। और पिछले 8 महीनों से यहाँ पर ट्रांसफार्मर है वो नहीं लगाया गया है। अब हम प्रशासन से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या इसके जिम्मेदार अधिकारी है, क्या जवाब देते हैं, यह भी आपके सामने दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हम विद्युत विभाग बांसवाड़ा आते हैं और JEN नुकुल जी से बात करते हैं। नुकुल जी बताते हैं कि हमें 8 महीने से ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था, लेकिन इसकी कोई भी जानकारी हमें नहीं थी। और वो बताते हैं, मैं अभी किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वहां पर आऊँगा, मौका मुआयना करूँगा कल, और फिर इसके बाद ही आपको जवाब दूंगा। अब इसका जवाबदार कौन है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। लोकेंद्र जी, आप अभी लाइन पर हैं जी। हम अभी विद्युत विभाग ऑफिस गए थे, तो वहाँ पर JEN नुकुल जी बताते हाँ। हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। 8 महीने से ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है यूँ, और इसके बाद में हाँ। किसी प्रकार के लाइनमैन ने हमको सूचना नहीं दी। तो क्या आपने सूचना उनको नहीं दी थी? कौन सी ट्रांसफार्मर की? जी। है ना, वहाँ पेंडेंसी में बता रहा ना, उनके अंदर नोट है। वो तो मना कर रहे हैं, वहाँ हमें तो गए किसी थे प्रकार की कोई सूचना नहीं है। कांतिलाल जी गए थे ना, अभी फोन आया था उनका। हाँ हाँ। मैंने बात की, वो पेंडेंसी में दोनों ट्रांसफार्मर बता रहे हैं। नहीं, वहाँ पर तो हम भी गए थे, मैं भी गया था हाँ। वहाँ पर, लेकिन उन्होंने ये हाँ, बताया तो वो कि 2-2.5 साल से चोरी है वहाँ पर, ना कि 8 महीनों से। हाँ, 2-2.5 साल पहले जो चोरी हुआ था, उसके बाद फिर चोरी हुआ यूँ। 2-2.5 साल से चोरी हो रहे हैं वहाँ पे यूँ। लेकिन अभी 8 महीने पहले फर्स्ट- चोरी हुआ है, इसकी सूचना आपने दी वहाँ पर? हाँ, तो वही तो पेंडेंसी बता रही है ना, जो तो छड़ा दिया था, जो हाँ, जो 2-2.5 साल पहले चोरी हुई थी ये, वो छड़ा दिया था, उसके बाद फिर चोरी हुआ, वो पेंडेंसी बता रहा है यूँ, दोनों ट्रांसफार्मर की बता रहा है। अगर यहाँ पर लाइट ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है, तो इसकी जवाबदारी मेरी रहेगी या फिर आपकी रहेगी, विभाग को बताना? ये जवाबदारी तो हम आगे सूचित करते हैं अधिकारियों को। हाँ जी। और जयंत साहब मौके का वो हमारे पास मांगते हैं, वो डिटेल देते हैं, और फिर वो FIR करवाते हैं थाने में। तो आप विभाग के अधिकारियों को लेकर यहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए लेकर आए थे? वो तो मैंने सब आगे भेज दिया था ने। वो बता रहे, नुकुल जी बता रहे, हम यहाँ पर किसी प्रकार का हमने मौका मुआयना नहीं किया है। हाँ जी। नकुल जी बता रहे हूँ। हाँ जी। हाँ, तो मैंने डिटेल दे दी थी ना उनको यूँ, जो जहाँ पे जो सामान पड़ा था ना उनका, जो ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था जी, वो जो भी उनका जो स्ट्रक्चर खाली रहता है, जो ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद वो फोटो डाल देते हैं, बाकी वो माल तो वो ले जाते हैं, डब्बा रहता है बस। जी 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 जी, ठीक है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। गांव वालों का गांव में रहना गुनाह बन चुका है क्या? इसका जवाब दे प्रशासन। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहे भारत की आवाज। नमस्कार। और हाँ, मैं आपको बता दूं, गांव के हर इंसान की, हर आम नागरिक की आवाज उठेगी तो भारत की आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से उठेगी। लेकिन अब गांव है वो चुप नहीं बैठेगा, बिजली के अंधकार में नहीं डूबेगा, और अब हमारा भी उजियाला होके ही रहेगा।